हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर दीपान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर ने सजाए मौत सुना दी है। तो आखिर क्यों सुनाई है कतर ने सजाए मौत इंडियन ऑफिसर्स को? उसके पीछे लॉजिक क्या थे, उनका कसूर क्या है, उनकी रीज़न क्या है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हमें मेजर गौरव आर्य बताने वाले हैं। तो चलिए उनकी ज़बानी ये वीडियो देख लेते हैं और सुनते हैं कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट दिस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। उनका ये इल्जाम है कि उन्होंने जासूसी करी है। मैं आपको विस्तार से केस समझाता हूं। मेरे नोट्स हैं कुछ मेरे पास। इनका नाम है, जो सेंटेंस हुआ है जिनको दोस्तों, उनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगांवकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। अच्छा, ये लोग जो थे दोस्तों, ये रिटायर हो चुके हैं फौज से। ये इंडियन नेवी से रिटायर हो गए थे और रिटायर्ड है। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूं। कंपनी का नाम अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, ये कंपनी का नाम है। और उसका जो मालिक है खमीस अल अजमी, ये ओमान का। अब इनको सजा कतर में हुई है। ये बंदा जो था खामिस अल अजमी, ये था ओमानी एयरफोर्स में एक टाइम पे स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है जी। और इसको भी अरेस्ट कर लिया था शुरू में, जब भारतीयों को अरेस्ट करा था। अरेस्ट काफी पहले से हैं। नवंबर 2022 से ये लोग अरेस्टेड हैं, लेकिन इसको रिलीज कर दिया। ये जो कंपनी का मालिक था, इसको रिलीज कर दिया। और जो बाकी लोग थे, इनको सजाए मौत अभी सुना दी गई है। पूर्णेंदु तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, ये बंदा खमीस अल अजमी, जो ओमानी एयरफोर्स का था, इसको रफा दफा करा, अरेस्ट करा, इससे बातचीत करी, रफा दफा करा। ये कंपनी का मालिक, अकाउंट्स इसके नाम पे, सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स इसकी, सब कुछ ये कर रहा है क्योंकि मालिक है। आप सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी रखें, लेकिन जो कंपनी का प्रोप्राइटर होता है, कंपनी का मालिक होता है, मालिकाना हक तो उसके पास होता है, फाइनल अथॉरिटी हुआ है। इसको कर दिया गायब। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं उनके कारण क्या थे। इन्होंने बोला, साहब आपने जासूसी करी है इजराइल के लिए। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना। कई कंट्रीज हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे, इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है। काफी हद तक इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब ये इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है। लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है। आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला है वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। भाई, जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है, तो यही होता है। फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। अब सुनो, स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, इन्होंने उनको उठा लिया। अच्छा, इंडियन एम्बेसी को पता लग गया कि इनको अरेस्ट करा गया। मैं तब की बात कर रहा हूं जब इनको अरेस्ट करा गया था। और ब्रीफ टेलीफोन कांटेक्ट, फिर कॉन्सुलर एक्सेस, जो भी होता है यूनाइटेड नेशंस के तहत, वो सब इनको फैसिलिटी, यानी कि फोन से बात कर सकते हैं परिवार से और एम्बेसी वालों से मिल सकते हैं, ये सब इन्होंने करा है। ट्रांसफर ऑफ कॉन्विक्ट्स पॉसिबल और नॉट। अच्छा, इसमें ये एंगल है कि एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है इंडिया और कतर के बीच में, भारत और कतर के बीच में एक साइंड अग्रीमेंट है दोस्तों, जिसमें कि अगर कोई हिंदुस्तानी कतर में या कोई कतरी हिंदुस्तान में अगर अरेस्ट होता है और उसको जेल में डाला जाता है, तो प्रिजनर स्वैप अलाउड है। ये रिसर्च हमारी बताती है कि वो जो भी बोलेंगे कि साहब इनको, जैसे इनको सजाए मौत दे दी गई, या फिर बोला कि नहीं साहब सजाए मौत तो नहीं, इनको हम 20 साल की कैद देंगे, तो दे आर अलाउड टू सर्व द सेंटेंसेस इन इंडिया। तो इंडिया उसके बारे में भी इनके पीछे बात कर रहा है दोस्तों। अच्छा, भारत और कतर की जो टाइज हैं, जरा मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 2021 में इंडिया वाज द टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर कतर। ठीक है, 13 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है
LNG LPG एक्सपोर्ट, मतलब इतना पैसा भारत ज़्यादातर ये, क्योंकि कतर इसके अलावा तो कुछ बनाता नहीं है ना, मेड इन कतर तो कुछ होता नहीं है, वो ज़मीन के नीचे से तेल लिख रहा है, उसी का वल्ला अभी भी चल रहा है, उसी से ऊँट भी चल रहा है, उसी से गाड़ी भी चल रही है, उसी से खजूर भी खा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं वहाँ पे कतर में। तो कतर ने बोल दिया ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत टूरिज्म है उनकी, थोड़ा बहुत फाइनेंस का उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, जो मतलब वहाँ पे आके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे काम करते हैं, एक हब सा बना रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट्स वेल्थ इज फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है जी। द इंडिया कतर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2008 में गए थे, ये साइन करी दी थी, और ये अग्रीमेंट 2018 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब 5 साल के लिए और इसको एक्सटेंड किया गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। यह मामला तो बिल्कुल साफ है, आप यही नहीं बताएंगे कि इन लोगों ने, आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी यह बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। तो भारत बात इनको बतानी चाहिए यार। अभी इसमें मेहनत करनी होगी, हमारी डिप्लोमेसी, हमारे कतर के साथ रिलेशंस जो कि काफ़ी अच्छे हैं, कतरियों से बोलना पड़ेगा, अरे क्या बदतमीजी है यार ये। अब दोस्तों ये तो यही बात हो गई कि कोई कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे, हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा ना होता है, देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये इस आपका वकील, इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दिया। पर वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, 11 माह से वो रेस्ट शेख है जो एंड आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख होगी डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के लिए।